रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर आज गोधन न्याय योजना की राशि सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर कर रहे हैं। वर्चुअली कार्यक्रम में वो जुड़े हुए हैं। पशुपालकों, किसानों, गोधन समितियों, गोठान समितियों, स्व सहायता समूहों को ये राशि वितरित की जा रही है। 5.3 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं इस वक्त सीएम भूपेश बघेल। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इस वक्त हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। सभी योजनाओं में लोग लगे हुए हैं। सबसे पहला जो आपने कहा था कि इसे 1.5 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन आपका लैंड पूल बन गया है। तो जितना ग्रामीण विकास विभाग से हम खर्च किए हैं, उसके अंदाज में अगर 1.5 लाख एकड़ जमीन आपने सुरक्षित कर लिया, यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है सर। दूसरा, जो एसएचजी की महिलाओं को रोजगार देने की बात हुई है, 68,000 के आसपास संख्या बता रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि 1 लाख की संख्या पार हो गया है। हर गौठान में अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एप्लीकेशन किसी गांव में जाएंगे तब इस तरीके से एप्लीकेशन पहली बार मिल रहा है सर कि हमको अब गौठान समिति के इस काम को देना है। कोई चारा उगाने का काम, कोई बाड़ी की भी योजना इसकी। इसी योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट के अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं, उसके भी लाभ को अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो ये तो 100 करोड़ खर्च करके 100 करोड़ पार हो चुका है। और जो गौठान समितियों को और स्व सहायता समितियों को टोटल जो राशि है वो 54 करोड़ 36 लाख रुपया दिया जा चुका है। तो मेरा ऐसा मैंने जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा लाभ दूर से दिखाई दे रहा है। आपके निर्देश पे हर 15 दिन में आपका कमिटमेंट था इसकी पेमेंट करने का। 5 को पेमेंट होना था, 2 दिन 3 दिन, अब 5 को शिक्षक दिवस के कारण आज इतना ये हुआ। और इसमें सभी लोगों का, सभी विभाग का, सभी प्रभारी मंत्रियों का विशेष योगदान सर। आपने निर्देश दिया था कि जहां जहां हमारी गौठान समितियां सक्रिय नहीं है, वहां प्रभारी मंत्री उसको चेंज कर लेंगे अपने स्थानीय लोगों से करके। तो वो भी काम लगातार जारी है, लेकिन अभी और इसको होना बहुत जरूरी है। सीओस के माध्यम से माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भी निर्देश दिए हुए हैं और आपने भी सीधे निर्देश दिए हुए हैं कि हमारे गौठानों में जो एक्टिविटीज है, जहां सीओ थोड़ा भी कमजोर होगा तो एक्टिविटीज उसकी प्रभावित हो रही है। अभी सारे लोग दौरा कर रहे हैं, प्रदीप जी लेकर के अभी कई जिलों में उन्होंने दौरा किया था। कुछ जिलों में तो बहुत अद्भुत काम हो रहा है, कुछ जिलों में इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कुछ जगह और हमारे जब प्रभारी मंत्री जाएंगे तो निश्चित रूप से, अब 1 साल बीत गया, अब आने वाले साल में ये पॉलिटिकली भी हमारी ताकत होगी, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन की दिशा में बढ़ने का हमारा सबसे बड़ा उपक्रम होगा। महिला समूहों को रोजगार देने का, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। और अभी तो कुछ नए काम के लिए इसमें प्रदीप जी के साथ हम लोग बैठे थे कि इसका उज्ज्वला की कनेक्शन में हम गैस कैसे की राशि सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर। अधिक स्व सहायता समूह संलग्न है। वहीं सामुदायिक बाड़ी योजना में 1226 समूह इसमें सम्मिलित हैं। मशरूम उत्पादन 341, मछली पालन जिसे हमने कृषि का दर्जा दिया है, मैं समझता हूँ अभी केवल आंकड़ा 347 है, वो और तेज़ी से उसमें वृद्धि होगी। मुर्गी पालन में भी 435 और पशुपालन में 60, गोबर दिया गमला अगरबत्ती बनाने में 243 और अन्य गतिविधि जो संचालित हो रहे 1320, कुल मिला के 9000 से भी अधिक हमारी स्व सहायता की समितियां काम कर रही है, जिसमें 64,000 महिलाएं काम कर रही है और लगातार आय में वृद्धि हो रही है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे संतोष का विषय ये है कि 1 साल के भीतर में लगभग 1634 हमारे जो गौठान हैं वो स्वावलंबी हो चुके हैं। तो ये संकेत ये दे रहा है कि गौठान के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ा है। इसे और मजबूती देने का काम हम लोगों को करना है, जिसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें अभी तक जैसे अगरबत्ती है, दिया है, गमला है, साबुन है, फिनाइल है, गौमूत्र से जो दवाइयाँ हैं वो बनाने का काम, तो सारे गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही है। उसी में अब हम लोगों ने जो अभी
जो चर्म शिल्पकार बोर्ड बनाए हैं, लौहकार बोर्ड बनाए हैं और तेल खानी बोर्ड जो बनाए हैं, उसके माध्यम से भी इस गौठान में जो ज़मीन सुरक्षित करेंगे उसमें इन गतिविधियों को भी सम्मिलित करेंगे। तो दिन भर वहाँ गतिविधि संचालित रहे तो लोगों के आय में और वृद्धि होगी। जो स्व सहायता समूह, जिस प्रकार से चौबे जी ने जो कहा ना कि हमें भी काम दो, तो ये जो समितियाँ हैं, अब हम वहाँ अलसी की भी पेराई कर सकेंगे, तिल का भी करें, कुसुम की भी पेराई करेंगे और बड़ी मात्रा में हमारे गांव में नीम के पेड़ हैं, उसके भी बीज से तेल निकाला जा सकता है, करंज के से तेल निकाला जा सकता है। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार से हमारी व्यवस्था है, यदि इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक समूह को ये काम भी एक समूह को ये काम दिया जा सकता है, ताकि बहुत सारे समूह को हम लोग केवल गांव के गौठान के एक ही समिति को नहीं बल्कि विभिन्न समितियों को विभिन्न काम दे सकते हैं। आज हम लोग जो जाते हैं तो मांग यही करते हैं कि हमको भी कुछ ज़मीन दे दी जाए तो हम बाड़ी का काम कर लें, और वो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बहुत सारे समिति, मैं तो कांकेर ज़िले में गया था तो वो लोग तो रेग ले लिए थे, वहीं पर जो गौठान है वहाँ प्राइवेट ज़मीन थी तो उसको रेग में लेके भी वहाँ बाड़ी का काम स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों का जो रुझान है, न केवल वर्मी कंपोस्ट बल्कि दूसरी गतिविधियों में भी लोगों के रुझान बढ़े हैं। अब तो अभी जैसे चौबे जी ने बताया कि गोबर गैस बहुत जगह बनना शुरू हो गया है। अब हमारा अध्ययन इसमें है कि हम गोबर से बिजली कैसे उत्पादन करें, और यदि उसमें कर सकते हैं तो 5 रुपये से 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जो अध्ययन है। तो यदि इसको भी हम लागू कर पाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस काम को भी हम लोगों को यदि उसमें सफलता मिली तो जहाँ कम मात्रा में गोबर मिले तो हम पोर्टेबल उस प्रकार से यूनिट डाल दें, क्योंकि विभिन्न गौठान में जाके जहाँ जहाँ गोबर इकट्ठा होते जाए वहाँ उस पोर्टेबल यूनिट को ले जाके उसका बिजली उत्पादन करके हम ग्रिड में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोबर खरीदी है और उससे हम लोग बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं, बल्कि लाभकारी हो सकता है। अभी थोड़ा स्व सहायता समूह के आय में वो लोग शिकायत भी करते हैं कि हमको कम मिलता है, चरवाहे ज़्यादा पैसा मिलता है। यदि इस प्रकार से हम लोग कर पाएँ तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ा योगदान होगा। कल ही संसद के जो कृषि समिति है वो सभी सांसद आए थे और लगभग 1.5 घंटा हम लोग यहाँ बैठे। पहले तो मैं धान के मामले में बात की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में चर्चा उनसे विस्तार से